हेलो गाइस, मैं हूं जैसर एंड रेबल किड के बारे में क्या ही बोलूं, ये मुझे बहुत पसंद आती है। अगर मैं कोई 0 IQ वाला जानवर होता तो, जैसे कि सुअर या गधा, बट क्योंकि मैं नहीं हूं इसलिए मुझे ये मोहल्ले की आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड इसका कंटेंट बस मुझे एक कुत्ते के भौंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। इसकी हरकतें राखी सावंत से कम नहीं है। यू नो व्हाट गाइस, अगर राखी सावंत हमारे जनरेशन की इन्फ्लुएंसर होती तो उसे हम लोग रेबल किड ही कहते हैं। अब इसे आप अंदाजा लगा सकते हो इसके क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स की ब्रेन सेंस कितनी अच्छी होगी। या बिल्कुल एक छोटे बच्चे जितनी, जिसको मम्मी बोलने के अलावा कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मैं मम्मा को ढूंढती हूँ। वैसे इसकी आर्मी कह लो या फैन बेस कह लो, उसका नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। अब इस आर्मी के कुछ क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि आपके बॉडी में ये 3 चीज की एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड बुद्धि, थर्ड लॉजिक्स। अगर आपके बॉडी में ये 3 चीज की एब्सेंस है देन कंग्रेचुलेशंस ब्रो, अब आप इसकी थुथु थुथु रेड फ्लैग्स में पार्ट हो चुके हो, जिसका बस एक ही काम है, छपड़ी पना करते रहना। थुथु थुथु रेड फ्लैग्स के बारे में कुछ और कहानियां बताऊं। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, और या कह लो फर्स्ट रेविलियन वॉर ऑफ मॉडर्न राखी सावंत एके रेबल किड की। वो टॉपिक थी ब्रा वर्सेस बिकनी। मतलब इस टॉपिक पे इतने लोगों ने अपने ब्रेन का बलिदान दिया जिसका हिसाब आप इसके फॉलोअर से देख सकते हो। गाइस, फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट जस्ट इन केस इन फ्यूचर कभी बने तो मैं भगवान से मनाऊंगा वो इसके फॉलोअर लिस्ट से ना हो, क्योंकि इनके माँ का तो पता है रेबल किड, बट बाप का आई डोंट नो भाई, मे बी सिस्टम भाई होंगे। अब देखो शॉर्ट में बताओ तो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग वो लड़कियां हैं जो आपके क्लास में फुल एटीट्यूड दिखाती थी, मतलब शक्ल 2/10 और एटीट्यूड 10/10। वो बात अलग है, इनसे बड़ा कोई 6 साल 7 वाला छपड़ी इन्हें पटा के ले जाता था। सो इस आर्मी में एक कॉमन स्टैट्स है, जैसे कि आपस में लड़कियों को गर्ल्स नहीं बिचेस बोला जाता है। Hey bitch, hello bitch. Hey, how are you bitch? I am good bitch. What about you bitch? अरे यार, मैं भूल गया था, मेरी ऑडियंस थोड़ी गवार टाइप की है, उन्हें ये समझ नहीं आया होगा, तो अब मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं। क्या रे कुत्ती? हाँ बोल रहे कुतिया, कैसी है रे कुतिया तू? ठीक हूँ, तेरे से मतलब वैन की लो। वैसे दोस्तों क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स में मोस्टली लड़कियों का एज है 12 से 16, जिन्हें अगर आप लो ब्राइटनेस में देखोगे तो गायब। अब देखो मन तो बहुत है मेरा कि इनकी थू 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 आर्मी को और थू थू करने का, बट क्या है कि मैं एनर्जी सेव करूंगा, क्योंकि इन जानवरों को जितना भी बोलो कोई असर नहीं होगा। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल। और ये लोग इतने रोते क्यों है भाई हर बात पे? आई मीन शी इज मदर ना स्टूफ्टीज और वो विजिट लीज। हट भाई, कभी ये अपने माँ के लिए रोए होंगे क्या? कभी भी नहीं। पता है इस 2 कॉली के फ्लैग्स में क्या सिखाया जाता है? दारू पीना इज गुड, चीट करना इज गुड, फॉरनर्स को गाली देना इज कूल, सेक्सुअली मोनेटाइज करना इज कूल। अभी मैं इन चीजों को आगे बताऊंगा। यार बस इतनी सी बात है, सेम चीज कहूंगा, किसी को अपना बाप या माँ मत बनाओ, उन्हें एल कुछ नहीं फर्क पड़ता तुमसे। फॉर एग्जाम्पल बिफोर फेमस और आफ्टर बीइंग फेमस वाला ये देखो हाल। Please like, share, subscribe and comment. Like, share, subscribe and comment. And the video till and to subscribe to me and all the other anti-friendly guys. Like, share, subscribe, comment. अगर तुम्हारा मन करे तो ना करे तो मैं यहाँ पे किसी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बिकॉज मैं अमीर हूँ और मैं ऑलरेडी बैडी बन चुकी हूँ। Like, share, subscribe, comment if you want to. मैं किसी की भीख नहीं मांगने आई यहाँ पे। ना गाइस, अब चलते हैं हाई बजट राखी सावंत पे। नू कैड़ा भाई, पीछे वाले गांव से हूँ, हमारा यो मत है गांव की जमीन पे धरती पे यो चैनल बना रखा इस भाई ने, तो इसे सब्सक्राइब करना सारे गांव वालों की जिम्मेदारी है या नहीं? और जब सब्सक्राइब बटन दबा दिया मेरे भाई, तब बताओ हाइप बटन को अकेला फीड होगा कि नहीं? तो इसलिए हाइप बटन को भी दबा दो मेरे भाई। और जब इतना सब कर लोगे मेरे भाई, तब बताओ लाइक बटन को काहे छोड़ोगे, उसे भी लाइक कर दो। ना गाइस, अब चलते हैं हाई बजट राखी सावंत पे। इस अंकल को कंट्रोवर्सी करने का बहुत शौक है, इतना ज्यादा कि बस 2025 में ही इतनी ज्यादा लिस्ट बढ़ गई। बट क्या फायदा, बिग बॉस में तो बुलाया ही नहीं। खैर, अभी रिसेंटली अगेन ह्यूज कंट्रोवर्सी इसकी हुई, जहाँ इसके एक्स ने ये गाना बनाया। अबे साले ये क्या बज गया? वेल यू ऑलरेडी नो दैट सॉन्ग एंड ब्ला ब्ला शिट शैट, उतना मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं। खैर, जिसके बाद रेबल किड ने ये स्टोरी लगाई थी। क्या बहन, आजकल जीजू किधर रहता है?
पहले तो दिल में रहता था, अभी औकात में रहता है। ओ कड़क। अब देखो, वी ऑल नो रेबल किड इज जस्ट अ छपरी गर्ल जो बस अटेंशन की भूखी है, जिसे कोई मतलब नहीं है सही गलत कुछ भी हो, बस इंटरनेट पे हाईलाइटेड बनी रहना चाहती है। अब गाइस, मैं एक पल को पुनीत सुपरस्टार जोगिंदर इन नमूनों के कंटेंट को देख सकता हूँ, बट इस छपरी रेबल किड के ना भाई ना, बर्दाश्त ही नहीं होता भाई। एक तो इसकी आवाज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है, नहीं होता, कानों में चुभती है, और भाई इसकी हरकतें तो छपरी वाली है ही, और जो इसे देखते हैं वो भी छपरी ही है। आओ तुम्हें लेके चलता हूँ इसके माइंडसेट पे। मॉडर्न राखी सावंत का कहना है, लड़कियां जो सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करती हैं उनसे अपूर्वा को प्राउड फीलिंग आती है। बेसिकली शी इज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग ओनली फैंस कल्चर। मे भी शायद रेबल किड खुद इन फ्यूचर करियर पाथ चेंज करना चाहती हो, बट भाई देखेगा कौन, क्योंकि इस अंकल की तो शक्ल ऐसी है कि जिसे देख के उल्टी ही आ जाए। खैर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाई दिस इज अ बैड थिंग। वैसे तो किसी ने पूरा 8 पॉइंट का लिख दिया है रेडिट पे एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाई इट्स अ बैड थिंग, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने फैमिली के बारे में सोच लो ये सब करने से पहले, बिकॉज कल हो के आपके भाई बहन, माँ बाप, मतलब पूरी फैमिली को ही झेलना पड़ेगा सारी की सारी हरासमेंट। सेकंड थिंग, प्रमोटिंग अल्कोहल्स एंड नशेबाजी, मतलब गलीच से गलीच हरकतें आपको अपूर्वा करते हुए दिख जाएगी। भाई आई नो जिसकी जो मर्जी है वो करे भाई, बट आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखाओ कि नशे होने के बाद कैसे आपको 4-5 लोग चाहिए इवन खड़े होने के लिए। देखो भाई, नशे यंग या मिडिल एज में बहुत कूल लगती है, बट जब आप ज्यादा एज के हो जाते हो तब आपके फैमिली को पता चलता है कि कितना चूतिया इंसान था, ये नशे करते रहता था। क्योंकि भाई दोस्त तो तुम्हारे पास आज है पार्टी वार्टी करने के लिए, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। जब तुम्हारा लीवर खराब होगा, तुम हॉस्पिटल में पड़े हुए होगे। देखो, मैं इस आंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ भाई, फैमिली को बहुत दिक्कतें होती है अगर आगे जाके आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो इन चीजों को। कोई खुश भी नहीं होता भाई इन सब चीजों को देख के, बट स्टिल फिर वही कहूंगा यार, आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, जो करना है करो भाई। हमारी तरफ से भाई तू दारू के ठेके ही खोल दे। मैं बस अपनी ऑडियंस को समझा सकता हूँ भाई कि ये सब ना करना, क्योंकि इसके फाइनल आउटकम्स बहुत ज्यादा वाहियात है भाई, नॉट गुड। सच्ची कह रहा हूँ भाई, मैंने देख रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इससे अच्छा भाई मंदिर वंदिर चले जाओ, भगवान के दर्शन कर लो, पार्टी वार्टी से अच्छा। अब्यूजिंग फॉरेनर्स, मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंडिया का हर गलीच छपड़ी बंदा एक ना एक बार करता ही है अपने लाइफ में। तो दोस्तों, रिसेंटली मॉडर्न राखी सावंत ने एक फॉरेनर को गाली दिया था खुलेआम। पहले ये वीडियो देख लो। देखो, इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना आता, मुझे सिखा रहे हैं। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। ये बंद हाँ दे रहा हूँ, कुछ नहीं देगा वो, तेरे को मुंह में लेगा तू। अब भाई बताओ किस एंगल से रेबल किड एजुकेटेड लगती है। आई मीन गाइस, 360 डिग्रीज होती है ना, हर एंगल से तुम अगर रेबल किड को देखोगे तो वो टोटली छपरी ही दिखेगी, फ्रॉम माइंडसेट टू बिहेवियर। ये फालतू सी अंकल पैसों के चक्कर में इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि भाई 10 से 15 करोड़ के लिए ये दुबई के सेठ के साथ शॉर्ट फाइट कर सकती है, आई मीन डांडिया फाइट। कि मैंने भी मूवीज देखी हैं, मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर। अब आप लोग सोच रहे होगे बट ये तो नहीं भाई, ये तो अंकल है भाई यार। लेकिन सीरियसली सच में इसके लक्षण भाई ठीक नहीं लगते मुझे। हर जगह चांस मारने का ट्राई करना, लाइक कहीं भी। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूं, कोई शुगर डैडी मिल जाए, पैसे वाले बंदे मिल जाए। ये इसकी थिंकिंग है, मैं बता रहा हूँ भाई, ये ऐसी इसकी थिंकिंग है, नॉट इवन सरकाज़म भाई। और सबसे मजे की बात है भाई, जब इसको हर जगह से बैकलैश मिलने लग जाती है तो इसे एक निंजा टेक्निक पता है, रो देने का, एंड वो रो देती है। सो लास्टली अब यही कहूंगा, इसे माँ तो बुलाओ ही मत भाई, माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। इस गवार छपरी को बस मॉडर्न राखी सावंत कहो, और इसके चुके सपोर्टर्स तुम गधे हो भाई। तुम्हें एलवी शार्वी के अलावा कोई और दूसरा मिलने वाला नहीं है लाइफ में, क्योंकि तुम लूजर्स हो भाई। तुम खुद देखो भाई, तुम किसे फॉलो कर रहे हो। वेल दोस्तों, ये टॉपिक बिल्कुल ही यूजलेस टॉपिक थी भाई, कसम से मेरे को खुद भी नहीं मजा आया। मतलब इतनी फालतू टॉपिक थी भाई, रेबल उल्टी हो रही थी भाई मेरे को लिखते हुए ये स्क्रिप्ट। इतनी वाहियात टॉपिक है ये, क्योंकि लिटरली भाई ये छपरी है यार, मैं इसको एक्स्ट्रा क्या ही बोल दूंगा, और इसकी ऑडियंस को, दोनों छपरी। खैर दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है देन हाइप करना, एंड अपने थॉट्स भी जरूर शेयर करना कमेंट्स में। तब तक के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में।